Good morning, dear students. Welcome back in science class. Students, today we are going to continue our chapter force and pressure with the topic resultant force. In last video, students, we already discussed about that what is force and what are the effect of forces. So, force is a push or pull which can change or try to change the shape, orientation, direction or position of an object. Today's topic is resultant force. Resultant force, what is resultant force? It is the single force which act on a body to produce the same effect on it as done by all the forces collectively is called resultant force. क्या होता है रिजल्टेंट फोर्स? यानी कि एक रिजल्टेंट है, किसका रिजल्टेंट? बाकी सभी फोर्सेस का जो एक बॉडी पे लग रही हैं. ठीक है, कैसे दिखें? अगर ये बॉल है, एक इस बॉल को एक ये फोर्स पुश कर रही है, एक ये फोर्स पुश कर रही है, तो यहाँ पे दो फोर्सेस हो गई. बट वो दोनों फोर्सेस क्या काम करेंगी कि इस बॉल को आगे लेके जाएंगी. ठीक है, तो इन दोनों का हम सम कर सकते हैं, तो वो रिजल्टेंट फोर्स बनती है. रिजल्टेंट फोर्स क्या होती है? इट इज़ द सिंगल फोर्स, यानी कि एक सिंगल फोर्स हो जाती है विच एक्ट ऑन अ बॉडी टू प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट. सेम इफेक्ट करने, यानी कि जो फोर्स ये इफेक्ट लगा रही थी वही ये लगा रही थी, उन दोनों को कंबाइन करके जो इफेक्ट लगा है उसके ऊपर, दैट इज रिजल्टेंट फोर्स. ठीक है, जो फोर्स लगी है कोलेक्टिवली, दैट इज रिजल्टेंट फोर्स. फॉर एग्जाम्पल, अमित एंड सुमित अप्लाई अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन एंड 50 न्यूटन ऑन अ बॉक्स इन सेम डायरेक्शन. देखिए स्टूडेंट्स, अब अमित और सुमित दो फ्रेंड्स हैं, वो एक बॉक्स के ऊपर क्या कर रहे हैं? दो फोर्स लगा रहे हैं. एक अमित जो लगा रहा है वो 100 न्यूटन की लगा रहा है और सुमित कितनी लगा रहा है? 50 न्यूटन की लगा रहा है. तो आपको रिजल्टेंट फोर्स बतानी है. अब ये दोनों क्या हैं? क्या कंडीशन बताई है? इन द सेम डायरेक्शन. दोनों सेम डायरेक्शन में लग रही है. सेम डायरेक्शन में लग रही है तो क्या होगा? रिजल्टेंट फोर्स बढ़ जाती है. बढ़ कैसे जाती है? देखिए एग्जाम्पल लेते हैं हम. यहाँ पे देखिए आप, ये मेरे पास एक बुक है. ठीक है, इस बुक को मैं एक फिंगर से पुश कर रही हूँ. ठीक है, और एक और फोर्स लग जाती है. मान लीजिए एक हाथ से लगा रही हूँ, दूसरा हाथ भी लगा लेते हैं. अब मैं दूसरा हाथ आपको शो नहीं कर सकती क्योंकि मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ है. देखिए एक फिंगर से लगा रही हूँ फोर्स, ये रिमूव कर रही है. बट अगर दो फिंगर से दो, यानी कि दो फोर्सेज हो गई, तो ये सेम, अगर मैं दोनों फोर्सेज सेम डायरेक्शन में लगा रही हूँ तो ये ईजिली आगे मूव करेगी ना, स्पीड से मूव करेगी, ईजिली मूव करेगी. तो हमारी फोर्स बढ़ जाती है अगर हम दो फोर्सेज सेम डायरेक्शन में लगाते हैं. अगर देखिए, अगर हमने किसी बड़े सारे बॉक्स को पुश करना है या अलमीरा को रूम में हिलाना है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, एक तो अगर आप अकेले कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत फोर्स लगानी पड़ेगी. हो सकता है अगर अलमीरा बहुत ज़्यादा हैवी है तो आपसे हिले भी ना. बट अगर आप 4-5 जने मिल के उसको अलमीरा को हिलाते हैं, एक डायरेक्शन में लेके जाते हैं, एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, तो वो बहुत जल्दी क्या करते हैं? अपनी पोजीशन से हिल जाती है. ठीक है, इजीली आप इसको एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक लेके जा सकते हो. तो यही एग्जांपल है रिजल्टेंट फोर्स का. तो अब हम अपने न्यूमेरिकल पे आते हैं. अब अमित और सुमित दो फोर्स लगा रहे थे एक ही बॉक्स के ऊपर, एक 100 की और 50 की, सेम डायरेक्शन में. तो क्या हो जाएगा? इन टोटल फोर्स क्या निकलेगी? रिजल्टेंट फोर्स. इन दोनों का क्या कर देंगे? हम प्लस कर देंगे. तो 100 न्यूटन प्लस 50 न्यूटन कितना हो गया स्टूडेंट्स? 150 न्यूटन. और अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रही होती तो क्या करते? इसका एग्जांपल देखिए. अगर आप उसी अलमीरा को हिला रहे हैं, ठीक है, दो पर्सन हैं और उस अलमीरा के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, बट वो क्या कर रहे हैं? एक जो पर्सन है, मान लीजिए अमित जो है वो 100 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है अलमीरा पे इस डायरेक्शन पे. ठीक है, वो क्या कह रहा है कि अलमीरा को डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेके जाना है. ठीक है, या कह दें हम लेफ़्ट साइड में लेके जाना है. बट सुमित क्या कहता है? वो कि राइट साइड में लेके जाना है. बट वो फोर्स कितनी लगा रहा है? वो कम फोर्स लगा रहा है 50 न्यूटन की. फिर अलमीरा किस डायरेक्शन में जाएगी बताइए? अगर एक हेल्दी पर्सन, यानी कि अमित 100 न्यूटन की फोर्स लगा पा रहा है, बट सुमित जो वीक है वो 50 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है, तो अलमीरा किस तरफ जाएगी? जो ज़्यादा फोर्स लगा रहा है उसकी तरफ ना, यानी कि वो जिस डायरेक्शन में लेके जाना चाह रहा है उस डायरेक्शन में जाएगी. तो कैसे हम रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालेंगे? इन दोनों की सब्ट्रैक्शन करके, यानी कि कितना आगे वो मूव करेगी, हम वो किससे निकालेंगे? इन दोनों की सब्ट्रैक्शन करके. 100 माइनस ऑफ 15 न्यूटन.
ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल अलग दिया हुआ था, ये 15 न्यूटन का है, दो सेम फोर्स लग रही थी, तो यहाँ पे अलग है। बट अगर हम इसी की बात करें तो 100 माइनस ऑफ 50 वो 50 न्यूटन की फोर्स लगेगी। इस एग्जांपल को भी देख लीजिए। 2 बॉयज़ पुल अ रोप फ्रॉम 2 एंड विद अ फोर्स इक्वल टू 50 न्यूटन। 2 बॉयज़ हैं, इक्वल फोर्स लगा रहे हैं रोप पे, 50 न्यूटन एक बॉय लगा रहा है, दूसरा बॉय 50 न्यूटन लगा रहा है अपनी अपनी तरफ खींचने के लिए। तो जो रोप है किस तरफ जाएगी, हम रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे 50 न्यूटन माइनस ऑफ 50 न्यूटन। सब्ट्रैक्शन क्यों होती है, जब अपोजिट डायरेक्शन में जाती है। अगर सेम डायरेक्शन में जाए तो प्लस कर देते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जाए तो सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। तो इसीलिए हम 50 न्यूटन माइनस 50 न्यूटन, तो हमारे पास क्या आएगी 0। तो वो फोर्स किसी भी डायरेक्शन में नहीं जाएगी क्योंकि दोनों तरफ क्या है, इक्वल फोर्स लग रही है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, टाइप ऑफ फोर्सेस। मेनली हम बात करें टाइप ऑफ फोर्सेस, कितनी टाइप की होती है फोर्सेस, 2 टाइप की, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट। देयर आर 2 मेन टाइप ऑफ फोर्सेस, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सी होती है स्टूडेंट्स, जो देखिए जो इसके नेम से ही पता लग रहा है, कॉन्टैक्ट। जब 2 ऑब्जेक्ट के बीच में फिजिकली कॉन्टैक्ट रहता है तो उनके बीच में जो फोर्स लगती है दैट इज कॉन्टैक्ट फोर्स। When force act on only when the object are in physical contact with each other. एग्जाम्पल, किकिंग अ फुटबॉल। जब किसी फुटबॉल को किक करते हैं तो क्या करते हैं, आप फुट को टच करते हैं बॉल के साथ, ठीक है, तभी वो किक करते हैं। ऐसा तो नहीं है आप कह दें कि बॉल आप वहाँ चले जाइए, ऐसा नहीं होगा ना। तो आपको किक करना पड़ता है, फुट से आपको टच करना पड़ता है। तो वो कैसी फोर्स है, वो कॉन्टैक्ट फोर्स है। ऐसे ही पुशिंग द डोर, इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। आपने क्या किया, कॉन्टैक्ट क्रिएट किया अपने हैंड से और डोर के बीच में। ऐसे ही स्ट्रेचिंग ऑफ अ स्प्रिंग बैलेंस, ये भी क्या है, एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। कॉन्टैक्ट फोर्सेस के आगे 3 टाइप हैं, ये तो हमने एग्जांपल पढ़े थे। टाइप हैं इसके मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स एंड मैकेनिकल फोर्स। मस्कुलर फोर्स कौन सी होती हैं, जो मसल से लगती है, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ मसल्स, चाहे वो ह्यूमन बीइंग के हों चाहे एनिमल के हों। दैट फोर्स एक्सर्टेड बाय द मसल्स ऑफ ह्यूमन और एनिमल बॉडी इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। जैसे आप अगर अपना स्कूल बैग को टांगते हैं, कहाँ पे, अपनी शोल्डर पे रखते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं आप, मस्कुलर फोर्स लग रही है। अगर आप लेग्स से किक करते हैं फुटबॉल को, तो अब आपकी मसल्स की फोर्स लग रही है। ऐसे ही अगर वो है, कोई कैमल है, वो आगे को लेके जा रहा है किसी कार्ट को, जो जिसके पीछे पर्सन बैठे हुए हैं, ठीक है, लोग बैठे हुए हैं, तो कैमल की कौन सी लग रही है, वो भी मस्कुलर फोर्स लग रही है। वो जैसे इसमें देखिए पिक्चर में आपको दिखा रखा है, कैमल क्या कर रहा है, मस्कुलर फोर्स अप्लाई कर रहा है इनको आगे लेके जाने के लिए, ठीक है। तो ये मस्कुलर फोर्स की एग्जांपल हैं। फ्रिक्शनल फोर्स कौन सी होती है, जब 2 ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर मूव करते हैं और एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करता है, तो वो फ्रिक्शनल फोर्स होती है। देखिए जैसे आप क्या होते हैं, आप सड़क पे चल रहे हैं, तो सड़क के जो वो है, रोड का सरफेस और आपके फीट का सरफेस, आपके शूज़ का सरफेस, तो उन दोनों सरफेस एक दूसरे को टच कर रही हैं, तो क्या होता है, वहाँ पे मोशन है, बट वो मोशन को अपोज कर रहे हैं। रोड वाला सरफेस अपोजिट चल रहा है, किसके, जो शूज़ का सरफेस है उसके अपोजिट जा रहा है, ठीक है। जो अपोज करते हैं, 2 फोर्सेस अपोजिट मोशन में लग रही हैं, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। देखिए फ्रिक्शनल फोर्स, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 सरफेस इन कॉन्टैक्ट which opposes the motion of one body over the other is called the force of friction or simply frictional force. Example क्या है इसके, a ball rolling down the floor slows down and the finally stop on its own. देखिए एक बॉल है, रोल कर रही है वो एक फ्लोर के ऊपर, और कुछ टाइम के बाद वो स्लो हो जाती है और आफ्टर सम टाइम दैट विल स्टॉप। क्यों होती है वो स्लो, क्योंकि जो फ्लोर है वो उसके मोशन को अपोज कर रहा है बाय द हेल्प ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। और फ्रिक्शनल फोर्स जब लग रही है तो वो उसकी जो मोशन है वो स्लो हो रहा है और फाइनली वो स्टॉप भी कर जाता है। नेक्स्ट है बेटा मैकेनिकल फोर्स। मैकेनिकल फोर्स जो मशीन लगाती हैं, द फोर्स अप्लाइड बाय मशीन। नेक्स्ट इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इज दैट फोर्स that act only when the 2 objects are not in physically contact with each other.
जब दो ऑब्जेक्ट फिजिकली कॉन्टैक्ट में नहीं है और फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में कौन कौन सी फोर्सेज आती हैं? मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है? आपने बहुत बार मैग्नेट से खेला होगा, ठीक है। मैग्नेट एक तरफ, एक हैंड में आपने मैग्नेट रखा और दूसरे हैंड में कुछ आयरन के ऑब्जेक्ट, कुछ नेल्स या निकल वगैरह, कुछ भी आयरन की नेल ले लीजिए, निकल ले लीजिए, वो क्या करता है? उसको अट्रैक्ट कर लेता है। मतलब थोड़ी डिस्टेंस है, उनके बीच में गैप है, वो क्या करता है? एक फोर्स लगाता है और खुद उसको आयरन की नेल को अट्रैक्ट कर लेता है। तो वो कौन सी फोर्स होती है? मैग्नेटिक फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट है, कोई कॉन्टैक्ट नहीं हुआ, दूर हैं फिर भी अट्रैक्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो दैट इज एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनके बारे में। लाइक मैग्नेट पोल रिपेल करते हैं ईच अदर, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और ये किसको अट्रैक्ट करती हैं? हमेशा आयरन या निकल के ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करती हैं मैग्नेट। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखिए क्या होता है? द फोर्स एक्सर्टेड बाय इलेक्ट्रिकल चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। जो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट होते हैं वो जो फोर्स अप्लाई करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ऐसे ही जैसे मैग्नेटिक पोल बताए थे मैंने आपको, भाई अनलाइक पोल अट्रैक्ट करते हैं और सेम काइंड ऑफ पोल रिपेल करते हैं, ऐसे ही सेम काइंड ऑफ चार्जेस भी रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। बेटा 2 टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। सेम काइंड चार्ज हमेशा रिपेल करते हैं। पॉजिटिव को पॉजिटिव रिपेल करता है, नेगेटिव को नेगेटिव रिपेल करता है। बट ऑपोजिट चार्ज क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? द फोर्स एक्सर्टेड बाय एन इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट is called electrostatic force. An electrically charged object can exert an electrostatic force on an uncharged object. देखिए एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या करती हैं? अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट को भी अट्रैक्ट कर लेती हैं। कैसे कर लेती हैं? देखिए यहाँ पे एक एक्टिविटी है, कैसे है समझिए। आप इसको घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। आपने एक कॉम्ब लेनी है और कॉम्ब को आपने अपने ड्राई हेयर पे अच्छे से रब करना है, ठीक है। आपने क्या करना है? एक कॉम्ब को लिया और उस कॉम्ब को ड्राई हेयर में रब करना है। रब करके कुछ पेपर के छोटे छोटे पीसीस कर लेने हैं आपने, बिट्स ऑफ पेपर। और आपने क्या देखना है कि जब आप उस कॉम्ब को इन पेपर्स के पास लेके आते हैं, बिल्कुल टच नहीं करना, थोड़ा सा क्लोज लेके आए, तो वो क्या करते हैं? वो ऊपर की तरफ उठते हैं। वो क्यों उठते हैं? क्योंकि चार्ज जो हो गया है, कॉम्ब जो है रब करने के बाद, ड्राई हेयर में रब करने के बाद चार्ज हो गया है। ये चार्ज ऑब्जेक्ट अनचार्ज ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स ग्रेविटेशनल फोर्स। और इस ग्रेविटेशनल फोर्स को स्टूडेंट्स हम कल रीड करेंगे। आपने यहाँ तक इस टॉपिक को रीड करना है और इस एक्टिविटी को आपने करके देखना है घर पे। आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।